पहले भी कई बार इस मौजू पे बात हो चुकी है, मेरे अलावा तो कई लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तरह तरह की बातें उठाई हैं, तरह तरह के पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन कोई बात क्लियर नहीं हुई। मतलब एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम में हमारे जो ना बड़ी तब्दीली लाने की जरूरत है। ये जो जब बेसिक आपकी क्लियर ना हो ना, तो तब आप लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलती कि आपने जाना कहाँ है। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्कूल में जो ना बच्चों को इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री ये सब पढ़ाया जाता है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ता है कि ना बच्चे को पता है कि उसने केमिस्ट बनना है, ना उसको ये पता है कि मैंने फिजिशियन बनना है, ना उसको ये पता है कि मैंने मैथमेटिशियन बनना है। मतलब वो सारा एक कीचड़ सा ना बना होता है। उससे अच्छा, कई दर्जे अच्छा ये होता है कि आप कोई एक उनमें से बुक उठा लें, वो दे दें, और जो बाकी जो स्किल्स है ना, वो उनमें से कोई ना कोई उसको देते रहा करें। उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। उसमें आप लोगों को यह बताया जा सकता है कि टैक्स का निजाम क्या है, टैक्स कैसे काम करता है, टैक्स कितना देना चाहिए, किसको देना चाहिए, और ये सारा कुछ है क्या सिस्टम, ताकि जो जब वो ग्रो हो, जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाए, उसको ये सारी चीजें पता हो कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि जो टैक्स के इदारे हैं ना, जो कि आम शहरी होता है, उसके ऊपर भारी टैक्स जो है ना वो लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आम शहरी को टैक्स की अवेयरनेस नहीं होती। जब अवेयरनेस होगी टैक्स की, तो तब वो अदारे कभी भी अपनी मर्जी से या बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते होंगे, क्योंकि हुकूमत ने टैक्स का निजाम जो है ना वो मतलब बोझ नहीं डाला हुआ, बड़ा वो सिंपल सा निजाम रखा हुआ है। इसके अलावा स्कूल में मेरे ख्याल से कंपनी मैनेजमेंट क्या है, कंपनी चलाते कैसे हैं, कंपनी बनाते कैसे हैं, कंपनी कोई भी स्टैंड कैसे करते हैं, कौन कौन सा अमला काम होना चाहिए, कौन कौन सा अमला को किस तरह का काम करना चाहिए, ये सारा कुछ लाजमी पढ़ाना चाहिए एक किसी ना किसी सब्जेक्ट की सूरत में। ना कि कोई एक आधा बंदा आया, उसने एक दिन लेक्चर दिया और चला गया। तो ये सारे जो स्किल है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में, हर बंदे की प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम आती है और उसको जरूरत पड़ती है। और मसला ये है कि तब उसको जो जब इन चीजों का पता नहीं होता ना खुद, वो क्या करता है, वो गलत बंदे हायर कर लेता है, गलतियां बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाता है, और एट द एंड जो स्टार्टअप होता है उसका, वो फेल हो जाता है। इसके अलावा कुकिंग कैसे करते हैं, मतलब खाना कैसे पकाते हैं। मतलब सपोज अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, कोई यतीम है, मस्कीन है, या कोई हॉस्टल में रहता है, तो उसको जब खाना पकाना ही नहीं आता कभी, और वो बाहर से एक्सपेंसिव खाना होता है वो खाना पड़ता है, और कई मसालेदार खाने होते हैं, और उसको कह लें कि सेहत ही ठीक नहीं रहती, तो उसको खाना कैसे बनाते हैं घर पे, ये भी लाजमी बताना चाहिए। इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो बहुत ज्यादा चेंजिंग आएगी, बहुत पॉजिटिव वे में। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस है, या कार इंश्योरेंस है, या किसी भी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्या होती है, इसके बारे में लाजमी बताना चाहिए। ये करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, इसमें फायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, सारा कुछ डिटेल के साथ बताना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो मैथमेटिक्स, किसी को मैथमेटिक्स नहीं आती, मतलब किसी की सारी उम्र समझ नहीं आती उसको मैथमेटिक्स, किसी को इंग्लिश नहीं किसी से होती क्लियर, किसी से फिजिक्स नहीं होती, किसी को केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है। मेरा जो अपना हाल था वो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री मुझे आज तक समझ नहीं आई। कोई किसी को उर्दू नहीं समझ आती, किसी को इस्लामियात, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी में लैग करता था, और बाकी कोई एक ही सब्जेक्ट होता था जिसमें ना वो सही मतलब पूरा उतरता था, उसको पूरा मतलब होल्ड होता था उसके ऊपर, और उसी में वो सबसे ज्यादा मार्क्स होते थे। और बाकियों में वो क्या होता था, बहुत ही मामूली नंबरों से पास होता था, वो भी रटा लगा के। तो क्यों ना उन सब्जेक्ट की जगह पे अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी बहुत आते हैं। मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा, जितने भी ये मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें यूज होती हैं, असल में जो स्किल यूज होते हैं, या जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये आइडियाज हो सकते हैं कि अगर हम थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम में अगर चेंजिंग करें पॉजिटिव वे में, तो ये काम जरूर करें। इसके अलावा बेसिक होम रिपेयरिंग, आजकल पता क्या होता है कि ऑलमोस्ट हर बंदे को बाहर से कह लें कि कोई भी घर का काम छोटा मोटा, मतलब लाइक कोई एक्सटेंशन बनानी है, कोई बोर्ड का स्विच बदलना है, या कोई एनर्जी सेवर तक लगाना है आप लोगों ने, या लाइटिंग का थोड़ा बहुत, या कोई कनेक्शन ही करना है, उसको पता ही नहीं होता। उसको तो खैर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी नहीं पता होता ये तो इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का निजाम ही ऐसा है। अगर उसको बेसिक होम रिपेयरिंग थोड़ी सी बहुत मतलब लाइक गुजारे लायक, जैसे ये जो चंद चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर ये बता दी जाए ना, तो यकीन करें उसकी जिंदगी में बड़ी आसानी आ जाएगी। सिर्फ 1-2 हज़ार की जरूरत पड़ेगी और 2 मिनट में वो मसला हल हो जाता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेजर चीज है, और वो है सेल्फ डिफेंस।
सेल्फ डिफेंस की तो लाजमी जो है ना वो क्लास एक होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है ना वो हर बंदे की जिंदगी में बहुत मेजर रोल है उसका। सेल्फ डिफेंस आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी मुश्किल पड़ सकती है अगर आप लोगों को इन चीजों का पता नहीं है, ना कभी सीखी है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान आता है तो तब इन चीजों के लिए टाइम नहीं होता। इन चीजों के लिए तभी टाइम है जब हम लोग एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं। और इसके अलावा सर्वाइवल स्किल, यानी सर्वाइवल स्किल ये होता है कि टोटली अपने माइंड को टफ सिचुएशन में कंट्रोल कैसे करते हैं, हौसला नहीं हारना, या कैसे किस तरह लेके चलना चीजों को। प्रॉब्लम कोई आ जाए ना, लाइक बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी में आए, लेकिन आ जाती होती है, यू टर्न आता होता है हर बंदे की जिंदगी में। ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो माइंड जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रहता उस प्रॉब्लम के आगे। तो उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, और माइंड को कंट्रोल में कैसे रखना, ये लाजमी सिखाना चाहिए। इसको सर्वाइवल स्किल भी बोलते हैं, इसको माइंड कंट्रोल गेम भी बोलते हैं, मतलब तरह तरह के नाम है इसके। इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस मतलब पर्सनल फाइनेंस में आप लोगों का बजट आ जाता है। सपोज अगर किसी बंदे की 25,000 तनख्वाह है और सैलरी में से वो कह लें कि 20,000 उसका खर्चा ही जा रहा है, मतलब घर का। पर्सनल फाइनेंस का पता ही नहीं होता कि पैसे का सही यूज कैसे करना है। पैसे का सही यूज, पैसा कमाना आ जाता है इंसान को, पैसे का सही यूज करने के लिए इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर पैसा लगाना सिखा दिया जाए कि कितना लगाना है, कब लगाना है, ये सिखा दिया जाए पर्सनल फाइनेंस, तो ये उसकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी उस शख्स की, अगर उसको बंदे को पता हो। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े अदारे भी बन जाए ना, तो ये चीजें अब नहीं सिखा रहा कोई भी, और ना कोई सीखना चाह रहा है, क्योंकि वक्त गुजर गया, हर कोई अपनी एक लाइफ में बिजी हो चुका है। इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। इन चीजों का तभी टाइम होता है जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, जब हमें कोई मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होती, जब हमने सिर्फ अपनी लर्निंग प्रोसेस में भी जाना होता है। लाइक वो स्कूल है, वो स्कूल है। स्कूल में अगर पर्सनल फाइनेंस का थोड़ा बहुत, या कॉलेज में नॉलेज दे दिया जाए ना, थोड़ा बहुत ही बेसिक नॉलेज, लाइक घर में, लाइक आपने अपने पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना है, तो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। आजकल आपने देखा होगा किसी बंदे को भी पब्लिक स्पीकिंग का पता ही नहीं है, ना कम्युनिकेशन स्किल है उसके पास, ना उसके पास बैठने का कोई स्किल है, मतलब उसको एथिक्स ही नहीं पता। इतना ज्यादा पढ़ के, इतना ज्यादा डिग्रियां हासिल करके फिर भी ये सारी चीजें पता नहीं है, क्योंकि ये चीजें सिखाई नहीं गई कभी उसको। जब ये चीजें सिखाई जाएंगी तो मेरे ख्याल से वो जब भी कोई इंटरव्यू देने जाएगा, या किसी जॉब के लिए है, या कोई अपना ही मतलब अपना ही सर्कल, अपना एंटरप्रेन्योर है, तो तब भी उसकी जिंदगी में ये चीजें बहुत काम आती हैं। पब्लिक स्पीकिंग मतलब कोई बंदा स्टेज पे आता है, उसको बोलना कैसे है। आप जब तक आप अपनी बात डिलीवर नहीं ना कर पाएंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको जब पता होगा ना कि अपनी बात डिलीवर कैसे करते हैं, यकीन करें आपके पास बहुत बड़ी है कि ये पावर है। हमारे जो लीडर्स हैं वो क्यों लीडर्स हैं, क्योंकि उनको अपनी बात कन्वे करना आता है, किस तरह करना है और कितना करना है और कौन से वर्ड यूज करने हैं। कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग, ये दो मेजर जो स्किल है ना वो लाजमी स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए, ना कि यार ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसमें से थोड़ा सा बाहर भी आना चाहिए। अगर किसी ने कोई स्पेशलाइजेशन करनी है, देन उसको ये पूरा हक है कि वो अगर नहीं सीखना चाह रहा तो उसके लिए जो डोर है ना वो हमेशा अपॉर्चुनिटी का डोर है ना ओपन होना चाहिए। अगर वो ये सब सीखना नहीं चाह रहा और वो चाह रहा है कि वो किसी एक फील्ड में बस एक्सपर्ट होना चाह रहा है, तो उसके लिए वो वैसे सारे रास्ते खोल देने चाहिए। सपोज अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो बायो के उसके लिए सारे रास्ते खोल देने चाहिए, और उसको बायो की जिंदगी में ही, मतलब चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो इंसान के ऊपर है, चाहे डॉक्टर है, किसी भी फील्ड में है, चाहे वो मतलब एनिमल्स पे है, उसको पूरा वो माहौल देना चाहिए, वैसा ही उसका सर्कल हो, वैसे ही उसके सिखाने वाले हो, टीचर, मेंटोर जो भी है, तो वो मेरे ख्याल से वो उस फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। और सिर्फ वो ही नहीं तरक्की करेगा, इस तरह हमारा मुल्क जो है ना वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। बाकी जो भी और भी बहुत सारे स्किल्स हैं अपने, मतलब अपने जो पर्सनल मैकेनिक होते हैं, मैकेनिक मतलब थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी चाहिए। दुनिया में एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जो ये सारा कुछ ना वो जो ये जो तालीम है वो दे रही है, और वो चाइना में है, दोनों ही चाइना में है। इन सारी चीजों का बताने का मकसद ये है कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे सिर्फ ये सारा कुछ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। लाइफ की जो हकीकत है ना वो इंसान को बाद में समझ आती है कि यार जो सारा कुछ पढ़ा है ना वो काम आया ही नहीं है, और जरूरत तो उसकी किसी और चीज में है। और जब जरूरत उसको, जो असल में हर बंदे की प्रैक्टिकल लाइफ ऑलमोस्ट सेम होती है, जब जरूरत उसको बता दी जाएगी और उसका हल बता दिया जाएगा, खुद सोचें कि उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी।